हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है मैंने होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता क्या है पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा भी होगा, मैंने जो आपको बोला था क्वेश्चन में ये बोला है ना कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ पोल्ट्री आइटम्स या आर्टिकल्स बनाती है। क्वेश्चन मेन था लैंग्वेज यहाँ पे, it was observed on a particular day that cost of production of each article in rupees was 3 times more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि किसी एक दिन का जो टोटल प्रोडक्शन है ना आर्टिकल्स का, उनका जो 2 टाइम्स लीजिए, उससे जो है 3 मोर है क्या एक आर्टिकल का कॉस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि 5 मान लीजिए 2 आर्टिकल्स बनते हैं, उस दिन 2 ही आर्टिकल्स बनते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है एक आर्टिकल का, केवल एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो क्या है, जितने आर्टिकल बने, कितना बना 2 आर्टिकल्स बने, उनका 2 गुना कर लीजिए और उससे +3 है क्या एक आर्टिकल का कॉस्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो इसमें स्मार्टली करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बोला इस लाइन पे ध्यान देना था। आपको एज्यूम क्या करना है, अगर ऐसे आप देखते पूछ क्या रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो आप बोलेंगे सर 2 वेरिएबल लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि X आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उस दिन, तो वहां से ईच आर्टिकल का कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए इसको करते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूं, लेट X आर्टिकल्स were produced that day। तो मैंने क्या एज्यूम किया कि टोटल X आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए। अब यहां पे देखिए X आर्टिकल हो गए, उसमें से ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, उसके लिए देखिए ये लैंग्वेज दिया है। तो यहां पे मैं लिखूं देन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब एक आर्टिकल का कॉस्ट इन रुपीज क्या होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उनके ट्वाइस, जो नंबर है ना उसका ट्वाइस से 3 ज्यादा है एक ईच आर्टिकल का कॉस्ट। तो यहां स्मार्टली हमने क्या किया कि एक्स वाई ना मान के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक्स आर्टिकल उस दिन टोटल प्रोड्यूस हुए थे, उनके उस एक्स के टर्म में एक आर्टिकल का कॉस्ट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो कहां से बनेगा, वो लास्ट लाइन जो आपकी यहां पे लिखी है, मैं ग्रीन कर रहा हूं यहां से, ये लास्ट लाइन क्या बोला है, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। अब ध्यान दीजिए, एक आर्टिकल का कितना कॉस्ट निकाला आपने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 2x + 3। ये एक आर्टिकल का, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं X, तो इसको X से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये टोटल X आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में जितना कॉस्ट है वो आ गया। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये ₹90। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब मैं इसी को करता हूं जो आपको एक्सप्लेन किया। सो गिवन, सोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या गिवन है, एक आर्टिकल, 1 आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है 2x + 3। कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं X, ये टोटल कॉस्ट हो गया उस दिन जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए होंगे, और ये दिया क्या है ₹90। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करिए, 2x² + 3x दिस इज इक्वल टू 90। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये इंप्लाई वाला नोटेशन जरूर लगाइएगा, 2x² + 3x - 90 दिस इज इक्वल टू 0। बस अब आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए। x आ जाएगा, x मतलब कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे, और इस इक्वेशन में 2x + 3 में आप इस क्वांटिटी में अगर x की वैल्यू रख देंगे
तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट निकल जाएगा। मतलब हमें इसको सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है सच दैट उनका सम 3x आए और जो प्रोडक्ट आए ना, ये देखिए इन दोनों का मतलब 2x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई -90 मतलब -180x स्क्वायर प्रोडक्ट आना चाहिए और सम जो है 3x आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या बनना चाहिए, क्या आपका इसका फैक्टर होगा, इस पे आपको ध्यान देना है। तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और फैक्टर निकालिए कि इसका 3x को दो पार्ट में मैं ब्रेक करूं, उनका सम 3x आ जाए और मल्टीप्लीकेशन 180x स्क्वायर माइनस साइन के साथ। चलिए, होपफुली आपने इसका फैक्टर किया होगा। देखिए मैं यहां पे कोशिश किया, कितना आएगा 15x प्लस ले लीजिए -12x ले लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे 3x आएगा। और यहां पे देखिए जब मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं 15 और 12 का 180 आ जा रहा है। ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा 180 आ गया, मतलब हमने सही किया। तो अब मैं इनको इरेज करता हूं कैलकुलेशन पार्ट। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्मार्टली आपको करना होता है। सो यहां से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख रहा हूं प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान दीजिए, इन दोनों से x कॉमन है, इन दोनों से केवल क्या कॉमन है x कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 15। और इन दोनों से कॉमन क्या है, ध्यान दीजिए 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, बिल्कुल 4 कॉमन आएगा, नहीं 6 कॉमन आ गया। बिल्कुल ऐसा हमें करना होता है कि ये 2x प्लस इतना है तो -6 अगर कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे 15 6 जा 90 मतलब माइनस अब प्लस 15। प्लीज चेक करिएगा, हमें यहाँ से वही नंबर कॉमन लेना होता है सच दैट ये वाला क्वांटिटी यहाँ पे आए। तो -6 कॉमन लेंगे तो बिल्कुल सही है। अब देखिए इन दोनों से क्या आ गया 2x प्लस 15 और यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। अब दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट अगर आपका 0 आ रहा है दैट मीन्स या तो ये क्वांटिटी 0 होगी या फिर ये क्वांटिटी 0 होगी। प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वांटिटी 0 होती है तो x की वैल्यू -15/2 आएगी या फिर x की वैल्यू 6। अब ध्यान दीजिए x है क्या, नंबर ऑफ कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ना। तो मैं बोलता हूं कि कभी कोई कंपनी है कोई आर्टिकल प्रोड्यूस करती है मिनिमम 0 होगा, प्रोडक्शन बंद, निगेटिव में थोड़ी प्रोडक्शन आएगा। ठीक है ना, वो भी फ्रैक्शन में, तो ये तो होगा नहीं। तो इसको लॉजिक आप लिख लीजिएगा, सिंस x इज नंबर ऑफ आर्टिकल इट कैन नॉट बी निगेटिव और फ्रैक्शन। तो आपका क्या वैल्यू आ गया x इक्वल टू 6। तो आपका आंसर कितना आया, x क्या एज्यूम किए थे टोटल कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए होंगे पोल्ट्री आर्टिकल, तो कितना आंसर आया 6। और यहां पे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है इस इक्वेशन में रखेगा ना, क्या है 2x प्लस 3। तो यहीं पे x की जगह पे 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 है तो 2x की प्लेस पे देखिए हमने निकाला है 6 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 टोटल कितना आ गया 15। तो ₹15 लिखना सही होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दिया ₹15। सो दिस विल बी ₹15। कितना स्मार्टली आपने किया। इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया। मैं जानता हूं ये इक्वेशन में, क्वेश्चन को पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा। बोल रहा है ना कि इट वाज ऑब्जर्व ऑन दैट पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच, मतलब ईच मतलब क्या, एक आइटम को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट है, प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है रुपीज में, वो क्या है, जितने आइटम्स प्रोड्यूस होते हैं ना उनके ट्वाइस से 3 ज्यादा। तो इस क्वेश्चन में स्मार्टली मैं क्या एज्यूम करूंगा कि कितने आइटम्स प्रोड्यूस हुए। मैं मान लिया x आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए, तो एक आइटम का या आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा गिवन क्वेश्चन से दिस, और यहां पे x आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है। तो ध्यान दीजिए एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना
एक्स आर्टिकल का क्या हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्वेश्चन में यही दिया है कि ये जो कॉस्ट आ रही है ना एक्स आर्टिकल्स का वो कितना है, ₹90। सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सॉल्व किया हमने, एक्स की वैल्यू 6 आई और एक्स क्या एज्यूम किया था, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उस दिन 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे और टोटल। और यहां पे क्या पूछा दूसरा पार्ट कि एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, तो यही एक्स के प्लेस पे मैंने 6 रख दिया, तो यहां से ₹15। इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। मेरा सोल्यूशन समझ में आया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो को जैसे ही खत्म होगा बुक उठाइए, इस क्वेश्चन को फिर से बिना सोल्यूशन देखे अपने से करने की कोशिश करिए। फंसता है कहीं पे, फिर से वीडियो को प्ले करिए, ऐसे क्वेश्चंस की आदत डालिए जो कि बिल्कुल नए हो और आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल नए। ठीक है, चलिए, होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, क्रिस्टल क्लियर वे में अगर पहुंच पाया, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है मेरे इतना एफर्ट के बाद भी, तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। अब लास्ट एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां पे नेचर ऑफ रूट की बात करेंगे, और याद करिए वहां पे मैंने एक मेथड और बताया था सॉल्यूशन का, क्या, सिद्धाचार मेथड, उसको मैं रिकॉल करके बता के फिर नेचर ऑफ रूट्स पे चलेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका एक्सरसाइज 4.3 के लिए, मतलब एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस करने के लिए नेचर ऑफ रूट्स आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।